अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? होप एवरीवन इज डूइंग वेल। जहाँ भी होंगे आप खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। टुडे आई एम मेकिंग अ वीडियो अबाउट जेंडर प्रेडिक्शन। अच्छा, दिस इज़ वन ऑफ दोज वीडियोज़ जो मैंने पर्सनली सबसे ज़्यादा जो है ये वीडियोज़ देखी थी व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग, बिकॉज व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी सो इट टेक्स ऑलमोस्ट 2 to 3 months टू गेट टू नो कि व्हाट इज़ द जेंडर। और वो जो 2-3 महीने होते हैं उसमें इंसान को इतनी बेसब्री होती है एंड यू जस्ट वांट टू नो कि इफ इट्स अ बॉय और इट्स अ गर्ल। और फिर कभी कुछ लोगों की कुछ जेंडर प्रेफरेंस होती है, जो आपने सोचा होता है क्या वो है नहीं है, वो एक बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है उस टाइम में कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन, आर वी गोइंग टू बी अ बॉय पेरेंट और अ गर्ल पेरेंट। सो I understand that this situation, and chances are that if you've clicked on this video, so most probably you want to know more about कि या कौन से ऐसे signs होते हैं जिनसे आप predict कर सकते हैं कि either you're having a girl or you're having a boy. So before starting this video, एक चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ कि rather you're having a girl or a boy, no matter what, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका बेटा हो रहा है या बेटी हो रही है, एज लॉन्ग एज योर चाइल्ड इज़ अ हेल्दी चाइल्ड एंड यू हैविंग अ हेल्दी बेबी, दिस इज ऑल व्हाट मैटर्स। और अगर आपका एक हेल्दी बेबी हो रहा होता है, यू शुड बी ग्रेटफुल। बट आई नो बीइंग ह्यूमंस वी ऑल हैव प्रेफरेंसेस, ऑल्दो यू कैन नो your gender, but I think it happens on 14th week or 15th week पे you can search about the gender and go and find out the gender through ultrasound. But उससे पहले एक uncertainty रहती है कि you know what's the gender and you keep searching on it. So if you are one of them जो है search करे, या फिर if you're randomly watching my video, मेरे अपने personal experience पे you don't have to you know symptoms की base पे you should never decide the gender in your head. Sometimes your signs and symptoms are exactly like the signs and symptoms for a certain gender, और फिर बाद में वो जेंडर नहीं निकलता और फिर बड़ा दुख होता है। सो आई विल सजेस्ट कि कभी भी अपना माइंड नहीं बनाना चाहिए कि ये साइंस और सिम्टम्स हैं तो यही जेंडर होगा। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट द वीडियोस एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन कि कौन से साइंस और सिम्टम्स होते हैं जिससे यू कैन प्रिडिक्ट द जेंडर। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन जिस साइन या सिम्टम की बात की जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दैट इज नॉजिया। बिकॉज जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, द फर्स्ट थिंग दैट यू गेट टू एक्सपीरियंस इज नॉजिया। जो लोग हैं वो डिफरेंट तरीके से जो इसको एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ लोगों को बिल्कुल भी नॉजिया नहीं होता, एंड दिस वॉज माई केस। आई डिड नॉट हैव नॉजिया एट ऑल। कुछ को थोड़ा बहुत होता है और कुछ को जो है बहुत ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा होता है कि दे कैन नॉट just eat or they cannot do anything else because उनको हर वक्त vomiting होती रहती है। So if I talk about myself, I was the lucky person जिसको कोई nausea नहीं होता। I had a very smooth pregnancy, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बिल्कुल nausea नहीं था। I was perfectly fine। मुझे बिल्कुल भी एक या दो बार मुझे ऐसा महसूस हुआ होगा कि I had something, I ate something और मुझे ऐसा थोड़ा सा फील हुआ, थोड़ा सा नॉजियाटिक फील हुआ, थोड़ा सा दिल का मेरा घबराया। एक या दो बार ये मैक्सिमम हुआ था, इसके अलावा आई हैड नो नॉजिया। सो व्हाट पीपल से इज कि इफ यू हैव नो नॉजिया एट ऑल और इफ यू आर नॉट हैविंग नॉजिया अ लॉट और मॉर्निंग सिकनेस आपकी इतनी ज़्यादा नहीं है, सो चांसेस आर दैट यू आर हैविंग अ बॉय। ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा है या आपको नॉजिया बहुत ज़्यादा है या आप बहुत ज़्यादा वॉमिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यू आर हैविंग अ गर्ल। If I talk about myself, I had no nausea at all. I had a very smooth pregnancy. Moving on to the second point, which is your skin. तो ये कहा जाता है कि if your skin is very clear और आपको कोई एक्ने नहीं हो रही है और आपको कोई ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा साफ सुथरी है, बहुत ज़्यादा ग्लो आप कर रहे हैं प्रेगनेंसी में, तो इट मीन्स दैट यू आर हैविंग अ बॉय। और अगर जो है आपकी स्किन थोड़ी सी डल है और इतनी ज़्यादा साफ सुथरी नहीं है और आपको एक्ने होना शुरू हो गई है और आपका ग्लो जो है वो चला गया है, देन इट इज़ अ गर्ल। पर यह कहा जाता है कि जो गर्ल्स होती हैं वो मामाज का सारा ग्लो ले लेती हैं और इस तरह की चीज़ें, इस तरह की मिथ्स हैं। तो ये होता है कि अगर आपका ग्लो बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि यू आर हैविंग अ बॉय, और अगर आपका फेस थोड़ा सा डल है, आपका ग्लो नहीं है, तो यू आर हैविंग अ गर्ल।
I was I was glowing a lot in my pregnancy. मेरा बहुत ज़्यादा ग्लो था. I used to feel so pretty. I remember completely 9 months I had a perfect glow on my face. बहुत ही अच्छा ग्लो था और बिल्कुल भी एक्नी जो है मुझे नहीं थी, कोई ब्रेकआउट नहीं था, मेरी स्किन डल भी नहीं थी. और मुझे वैसे भी एक्नी और ब्रेकआउट्स नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरा ग्लो जो था वो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी बहुत अच्छा था. दिस इज़ द सिम्टम जिसके लिए बहुत से लोग, इवन डॉक्टर्स भी वो बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हैं कि ये सिम्टम जो है ना वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो जेंडर से ही प्रेडिक्ट करता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों के लिए ये सही भी रहता है. When you go for the अल्ट्रासाउंड और आपके बेबी की हार्ट बीट अगर बहुत ज़्यादा हाई है, अगर बहुत ज़्यादा हाई हार्ट बीट है तो इसका मतलब है दैट यू आर हैविंग अ गर्ल. और अगर जो है आपके बेबी की हार्ट बीट जो है वो थोड़ी सी लोअर साइड पे है तो इसका मतलब है यू आर हैविंग अ बॉय. इस बारे में तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा था कि दे यूज्ड टू से कि दिस इज द मेजर साइन थ्रू विच यू कैन प्रिडिक्ट योर बेबीज जेंडर, एंड इन मोस्ट केसेस ये साइन जो है वो ठीक ही होता है. माई केस, सो आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई गॉट माई अल्ट्रासाउंड डन, जो मेरी जो बेबी है उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हाई थी, एंड दिस साइन इज वॉज ट्रू फॉर हर बिकॉज उसकी बहुत ज़्यादा हाई थी. और जो गर्ल्स होती हैं, बेबी गर्ल्स होती हैं, उनकी हार्ट बीट हाई होती है और बेबी बॉय की लो होती है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट सिम्टम विच इज़ के अगर जो आपका बेबी बम्प है इट इज़ इन राउंड शेप, मतलब लाइक फ्लैटनड है. राउंड तो ऑब्वियसली है, बम्प तो राउंड ही होता है, बट थोड़ा सा फ्लैटनड है, आगे की तरफ जो है वो नहीं निकला हुआ, तो इसका मतलब है कि यू आर हैविंग अ गर्ल. और अगर आपका जो बेबी बम्प है वो जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है एंड इट्स मोर राउंड, लाइक मोर, आप को अगर कोई रैंडमली देखे तो यू नो वो ज़्यादा पॉप आउट कर रहा है आपका बम्प, तो इट मीन्स दैट यू आर हैविंग अ बॉय. ये सिम्टम भी जो है वो काफ़ी हद तक मैं सही इस वजह से कह सकती हूँ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, बिकॉज आई डिडंट हैव अ बम्प जो कि बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ प्रोट्रूड करा हो या बाहर की तरफ निकला हुआ. इट वॉज लाइक नॉर्मल राउंड एंड यू नो आई कुड हैव ईजली, मतलब मैं उसको आई कुड हैव ईजली हाइड इट, तो इतना कोई मसला नहीं था. सो आई थिंक दिस सिम्टम इज प्रीटी मच राइट. So talking about the next point which is your cravings. अगर ये कहा जाता है कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी जो है वो क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा सॉल्टी क्रेविंग्स है, आपको सॉल्टी चीज़ों को खाने का दिल कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यू आर हैविंग बॉय. बट अगर आपकी क्रेविंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्वीट क्रेविंग्स हैं तो इसका मतलब है कि यू आर हैविंग अ गर्ल. विच आई डोंट थिंक सो दैट इट्स ट्रू, बिकॉज कभी कभी ये होता है कि लोगों को मीठा पसंद ही नहीं होता, और जब बिकॉज व्हेन यू आर प्रेग्नेंट you are more hungry, so you feel like eating. तो आपको अगर मीठा नहीं पसंद तो आप ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें ही खाएंगे, और अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद आता तो आप मीठा ही खाएंगे. बट बहुत से लोग कहते हैं कि ये उनके लिए ये चीज़ सही थी और उनको मीठा खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता था. लाइक ऐसे होता था कि मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी कि ये मुझे चॉकलेट है तो वो मुझे चाहिए, ब्राउनी है तो मुझे चाहिए. लेकिन बहुत से लोगों को ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ. इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ. मैं वैसे भी मीठा बहुत शौक से नहीं खाती. कहा जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी और सॉल्टी खाना खा रहे हैं तो इसका मतलब है कि इट्स अ बॉय, और अगर आप मीठे की ज़्यादा आपकी क्रेविंग्स है तो इसका मतलब है इट्स अ गर्ल. पर मेरे केस में हुआ था कि मैं तो मुझे स्पाइसी खाना बहुत ज़्यादा खाने का दिल करता था. लाइक मेरा दिल होता था कि बहुत ज़्यादा कुछ स्पाइसी हो मैं खाऊँ. सो इन माई केस इट वॉजंट ट्रू, बट डिफरेंट लोगों के जो है वो डिफरेंट ओपिनियंस इस बारे में. बट येस, दिस इज अनदर सिम्टम डिपेंडिंग ऑन योर क्रेविंग्स जिसके थ्रू यू कैन प्रिडिक्ट द जेंडर. इसके अलावा एक वियर्ड सा सिम्टम है जिसको मैं तो वियर्ड से ही समझती हूँ, वो ये है कि इफ़ यू आर स्लीपिंग टूवर्ड्स योर लेफ्ट साइड एट नाइट, so it means that you are going to have a boy. And if you are more comfortable sleeping on the right side at night, तो इसका मतलब you are having a girl. I think it's a weird symptom, क्योंकि ये तो आपके अपने कंफर्ट लेवल की बात है कि आप किसी दिन लेफ्ट पे सो जाते हैं, किसी दिन राइट पे सो जाते हैं. I'll be honest, मैंने इतना ज़्यादा नोट नहीं किया था कि मैं किस साइड पे ज़्यादा सो रही हूँ, बट
प्रेफरेबली, क्योंकि आई यूज टू रिसर्च अबाउट दिस थिंग्स अ लॉट, तो आई यूज टू थिंक एट नाइट कि मैं कहाँ सो रही हूँ, तो प्रेफरेबली मुझे जो है वो लेफ्ट साइड पे ही ज़्यादा कंफर्टेबल नींद आती थी. So again, this symptom was not right for me. I used to sleep more on the left side. I don't think so that ये इसमें कोई हकीकत है. But anyways, this is another symptom जिस पे you can predict the gender. अच्छा, इसके अलावा एक और सिम्टम ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपके बालों का वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की और हेल्दी नज़र आए और आपके बाल जो है उनमें वॉल्यूम ज़्यादा लगे और वो हेल्दी लगे, तो इसका मतलब है कि यू आर हैविंग अ बॉय. और अगर जो है आपके बाल जो हैं वो थोड़े ज़्यादा गिरे और उतने ज़्यादा हेल्दी उनकी लुक ना हो, उतना ज़्यादा वॉल्यूम बालों का ना हो, तो इसका मतलब है कि यू आर हैविंग अ गर्ल. एंड इन माई केस it was completely opposite. During my pregnancy my skin was also very glowing and my hair was very full, और मेरे बालों का वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हो गया था और मेरे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की और हेल्दी हो गए थे कि नॉर्मल डेज में भी मेरे बाल जो है वो इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं होते जितने मेरे उस टाइम जो है वो हो गए थे. और मेरे बाल गिरना भी बिल्कुल बंद हो गए थे. नॉर्मली जो आपका हेयर फॉल थोड़ा बहुत होता है तो वो भी बिल्कुल बंद हो गया था. सो व्हाट पीपल से इज, और व्हाट दिस मिथ इज, ये जो एक मिथ होती है कि अगर आपके बाल हेल्दी होंगे तो यू आर हैविंग अ बॉय, और अगर आपके बाल जो हैं वो कम हो जाएंगे या ज़्यादा गिरेंगे तो यू आर हैविंग अ गर्ल. सो अगेन आई थिंक इट्स नॉट ट्रू. Is that whatever your due date is, if you are having a boy, so they come earlier, and if you are having a girl, so they complete their due date, like वो अपने due date पे आती हैं baby girls, या फिर उसके बाद, which I think is so weird because ये again ये आपकी body पे और आपकी I don't know hormones पे और बहुत सारी और चीज़ों पे depend करता है कि आपकी due date से पहले baby ना आना है, उस पे आना है या उसके बाद आना है. तो I don't know if it's true or not, but this is another prediction जो कि लोग देते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा. These were the signs and symptoms of predicting that whether you're having a boy or a girl. Now I'll talk about my experience. इन पूरे signs और symptoms में जो मेरे सारे signs थे, they were of me having a boy. और सिर्फ दो चीज़ें ऐसी थी कि जो कि इंडिकेट करती थी दैट आई प्रॉब्ली हैव अ गर्ल, जिसमें से एक जो थी चीज़ कि माय बेबीज हार्ट रेट वाज ऑलवेज हाई, इवन ऑन द 7th वीक हर हार्ट रेट वाज वेरी हाई, तो उससे पता लगता था कि इट्स अ गर्ल. सो आई कुड प्रेडिक्ट दैट इट्स अ गर्ल. और दूसरी ये चीज़ थी कि द शेप ऑफ माई बम्प और द वे माई बम्प वॉज दैट इट वॉजेंट प्रोट्रूडिंग आउटसाइड या इट वॉजेंट गोइंग आउटसाइड और इट वॉजेंट वेरी विजिबल. तो उससे कह सकते हैं कि आई कुड प्रेडिक्ट दैट इट वॉज अ गर्ल. अदर देन दैट जो बाकी सारे सिम्टम्स थे, जैसे कि आई डिडंट हैव नॉजिया, माई क्रेविंग्स एंड माई स्किन, माई हेयर, एवरी अदर सिम्टम वॉज टेलिंग मी दैट इट्स अ बॉय. सो व्हाट हैपेंड वाज कि मैंने अपना बहुत ज़्यादा ऐसे दिमाग बना लिया था कि आई एम हैविंग अ बॉय until I got my ultrasound done and then doctor told me that it's a girl. So if you are going through this time and if you're going through this journey right now and you are searching my video and you are thinking I'll suggest that if you are someone who is going through this time at this who is currently going through this time and you are searching different videos and thinking about कि probably हम search करें और signs और symptoms देखें और उससे हमें पता लगेगा कि क्या होने वाला है. So I will suggest कि बेशक आप करें for the sake of fun, but don't make your mind because everyone has that gender preference in their head, but उससे ज़्यादा ये होता है कि when you search about these symptoms and especially if it's your first time and you're searching about these symptoms और आप जो है इनसे relate कर पाते कि अच्छा मेरे में तो ये है तो this is the gender that I'm going to have. और इवेंचुअली ऐसा नहीं होता तो फिर एक जेंडर डिसअपॉइंटमेंट जो है ना वो मुफ्त की हो जाती है. लाइक you are not expecting or you are not even wanting a gender in the first place, but when you search a lot and when you search a lot about these things और फिर आपको repeatedly बताया जाता है कि अच्छा आपके ये symptoms हैं, this is what you are going to have, तो उससे ये जो है ना एक gender disappointment होने के chances होते हैं. So I will suggest do these things, search about these videos, have fun, but just for the sake of fun. Don't make your mind that you are going to have a certain gender.
बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल इन अल्लाह's हैंड कि अल्लाह ताला ने आपको किस चीज़ से नवाजना है, बेटी देनी है कि बेटा देना है. दिस वॉज माई एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस जेंडर प्रेडिक्शन थिंग. And I hope you guys liked this video, and if you guys did like this video, please don't forget to subscribe to my channel, and please like this video. And if you want to see more videos like this, please tell me in the comment section, and I'll see you in the next video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.